राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की 4 जून के बारे में जानने की इच्छा कमेंट्स के अंदर दिखाई दे रही थी, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 4 जून के होने वाली परिस्थितियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आने वाले टाइम के बाद में 4 जून के बाद में क्या क्या घटित होगा उसके बारे में पहला डिस्कशन करेंगे, और 4 जून क्या परिणाम लेके आ रहा है इसके बारे में दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर मैं बात करता हूं बीजेपी के कार्यकाल की, तो बीजेपी का कार्यकाल इस समय के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकाल के अंदर वो नए फैसले निकल के सामने आने वाले हैं जो एक नई प्रतिभा, एक नई प्रतिष्ठा की ओर भारत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों की कुंडलियों में एक जैसा योग क्रिएट हो रखा है। और एक जैसा योग क्रिएट होने का मतलब है देश और देश को चलाने वाली सरकार दोनों का एक ऐसी गाड़ी की तरह चलना जिसके दोनों पहिए बराबर डायरेक्शन में और एक सीध में चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे पीएम जी के कार्यकाल की, तो पीएम जी का कार्यकाल अभी मेरे को इस समय के ऊपर 2 साल के लिए अच्छा दिखाई देता है, और उसके बाद में एक नई सनातन की लहर को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में एक भारी कदम ऐसा उठाया जा सकता है जो भारत के इतिहास में बहुत पहले, आज से तकरीबन आज़ादी के समय के बाद में ये उठाया गया था। मतलब मंगल का प्रभाव 25 जून से जो मध्य भाग के चुनाव के बाद में दिखाई दिया था, उसने भारत के उस कठिन समय को निकाला जो अब एक अच्छे समय की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। इसके बाद में फिर से एक ऐसा योग आ रहा है जो भारत के अंदर इतिहास को बदलेगा। इतिहास को बदलेगा भारत के अंदर। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 6 महीने में नक्शे के अंदर बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिले, जिसमें पीओके शायद भारत का हिस्सा बनता हुआ नजर आए। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आत्मसमर्पण के पीओके वाली सरकार बिना आत्मसमर्पण के खुद ही पीओके को देने को तैयार हो जाए, इस प्रकार के योग भी पाकिस्तान की कुंडली को देखते हुए दिखाई देते हैं। साथ के साथ चीन के साथ में उठता हुआ विवाद भारत की कुंडली के साथ में चुनाव के बाद में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करते हैं शत्रु पक्ष की, तो शत्रु पक्ष इस समय के ऊपर कमज़ोर दिखाई देता है। मतलब ऐसा कोई वॉर फ्रंट उत्पन्न नहीं होगा, कोई नया वॉर फ्रंट भारत या किसी अन्य देश के साथ में, मतलब भारत का चीन, पाकिस्तान या और कोई देश के साथ में कोई नया वॉर फ्रंट उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारत के समय में इसकी प्रतिभा में, इसकी कुंडली के अंदर इतना तगड़ा योग बना हुआ है कि जो भारत के शत्रुओं को दबाता है, भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है। इसके बाद में शासक के अंदर बड़े बदलाव का समय उत्पन्न हो रहा है। 2 साल के बाद में हो सकता है शासक बड़े बदलाव को दिखाए, और ये 1 साल के बाद से ही शुरू हो जाएगा। हो सकता है नई जो 3 महीने का, जो चुनाव के बाद में 4 जून से लेकर 3 महीने का एक ऐसा समय है जिसमें कि एक बड़ा फैसला भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है पीएम पद के लिए या पीएम के लिए, क्योंकि ये छोटा सा समय है। तो कई बड़े फैसले छोटे समय में नहीं लिए जाते, लेकिन जो 1.5 से 2 साल के बाद का समय आ रहा है वो दिखा रहा है कि बड़े फैसलों का, बड़े चेंज का क्रिएट करेगा। 2024 यही 2024-2029 का नियम नीति दोनों चीज़ें निर्धारित करेगा। और आप देखिए कि किस प्रकार से ग्रहों ने चाल चली है कि 2024 के अंदर हुए चुनाव 29 के अंदर दोबारे से चुनाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2029 में दोबारे चुनाव होंगे। तो परिस्थितियां, ग्रहों की परिस्थितियां एकदम सटीक दिखाई दे रही हैं, जो आने वाले 2029 को नियंत्रित करने का पूर्ण रूप से कार्य करेंगी। मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातें इस समय के अंदर सामने निकल के आएंगी, जिसके कारण कई ऐसे भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाला जाएगा जो छुपे हुए बैठे थे, दुबके हुए बैठे थे। इस समय के अंदर भारत की प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आएगी। भारत के बाहर जो लोग हैं, भारत की रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब भारत की ही नागरिकता वाले लोग जो बाहर हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय दिखाई देता है। अगर मैं बात करता हूँ सीटों की, तो वो ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मैंने कई बार बता रखी हैं। 350 से लेके 330 से लेके 370 के आंकड़े के मध्य की सीटें बीजेपी की दिखाई देती है, केवल बीजेपी की।
एनडीए के साथ में अगर बात करते हैं तो ये हकीकत में 400 पार का नारा सत्य साबित होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद में लोगों के मन के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत बड़ा डिप्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं आम जनता की बात करता हूं तो रिलेशनशिप के लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। रिलेशनशिप के अंदर अनचाहा तनाव की स्थिति दिखाई देगी। रिलेशनशिप के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी। फाइनेंशियली कंडीशंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली कंडीशन आगे डगमगाती हुई भी नज़र आ सकती है लोगों की। अप्रत्याशित तौर के ऊपर मतलब कई चीज़ें ऐसी सामने निकल के आने वाली है जिन चीज़ों के कारण कई बड़ी जो सेविंग्स है हमारी वो हिल जाए। कई प्रकार के टाइम फ्रेम जो एक ऐसा बन रहा है जो आने वाले टाइम में ग्रहों की परिस्थिति को बिल्कुल विपरीत तौर के ऊपर दिखा रहा है। मतलब समय दर प्रतिदर आने वाले टाइम के अंदर 3 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करे हुए हैं, जिसमें मेष, सिंह और धनु फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ के साथ कन्या, मिथुन, तुला, कुंभ और वृष एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये तीनों एलिमेंट्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट है। मतलब इन राशियों के ऊपर भी इन एलिमेंट्स का बड़ा और भयंकर प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जैसे फायर एलिमेंट वाली जो राशि है उनके अंदर अग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, दिमाग में गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, कई प्रकार की असामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। एयर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एयर एलिमेंट्स के अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, जिसमें कैरियर को लेके आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देंगी। साथ के साथ पैसों के अंदर अनचाहा खर्चा नज़र आएगा। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ वाटर एलिमेंट की, तो वाटर एलिमेंट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। वाटर एलिमेंट हर चीज़ के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर दो जनों की लड़ाई हो रही है, उसमें टांग घुसेड़ने की समीक्षा करते हुए, बीच में बैठक करते हुए दिखाई देंगे। कई प्रकार के आपसी मतभेदों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये तीनों एलिमेंट्स इस टाइम में मानव जनजाति के ऊपर भी डायरेक्टली असर दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ यूरेनस और मंगल दोनों ही अभी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी युति बना रहे हैं, जिस युति के बारे में मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो के अंदर जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वैदिक ज्योतिष का ये ज्ञान, ये आंकड़ों की समीक्षा जो 4 जून के बाद में दिखाई दे रही है, ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे और आप और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में जो ये ज्ञान शेयर करते हैं, ये आप लोगों तक समय के अनुसार पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।